कहाँ जा रहा है? गाय को देखने। गाय के कीड़े पड़ गए हैं पैर में, हम जा रहे हैं देखने। और रास्ते में मिल गया प्रसाद, वो खा लेते हैं। तो ये आपको ही दिखाते हैं। पूरा लेना आधे के साथ आधे पूरा तो ले आगे जाके लेना पड़ेगा। तो जूम मत कर, मौसी को दे दे, उसको छोटा कर, जूम मत आगे है ना, छाटते हुए आगे ना, बस बहुत है। अगर छाटते हुए आगे। हेलो एवरीवन, कैसे आप सब? उम्मीद करते हो आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और कल का जो व्लॉग नहीं अपलोड हुआ था उसका कारण ये था कि कल एक गाय को प्रॉब्लम हो गई थी। तो सुबह सुबह हमने खाना वाना खाया, मतलब काम किया, फिर मैं हैप्पी को खाना खिला दिया, तो मेरे को भी नहाना बाकी था। तो उस टाइम पे हमें कॉल आता है और बोलता है कि एक गाय के ना पैर में कीड़े हो गए। तो हालांकि उन्होंने घर में ले लिया था, उसके बछड़े को भी ले लिया था। और मैं यहाँ साथ साथ है ना पास में कुछ वीडियो भी चला रही हूँ, मैं आपको दिखा रही हूँ कि पहले भी ऐसा हो रखा हमारे साथ। और बहुत से ऐसे केस आते हैं जिसमें कभी गाय, कभी कुत्ता, कभी कोई भी अन्य जानवर होते हैं, तो उनके लिए मुझे कॉल आते रहते हैं, जो कि मैं अपने आप का सौभाग्य समझती हूँ। क्योंकि मैं उनकी हेल्प, मतलब जितना मेरा सामर्थ्य, मैं ज़्यादा कोई वो नहीं हूँ कि भाई मैं बहुत ज़्यादा करती हूँ, लेकिन थोड़ा बहुत मैं कर सकती हूँ, उतना मैं करती हूँ। तो मैं वहाँ गई और देखा तो गाय की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, पैर पूरा सड़ा हुआ था। फिर मैंने उसको सबसे पहले स्प्रे किया कीड़े निकालने के लिए। और रिकॉर्डिंग थोड़ी थोड़ी हो पाई क्योंकि हैप्पी कर रहा था, तो आपको पता है कि वो तो अच्छे से कर नहीं पाएगा, लेकिन वो फिर भी उसने कोशिश की, थोड़ा बहुत लिया है शॉट, जो मैं यहाँ पास पास में लगा रही हूँ, आप देखो। तो उससे पहले एक काली गाय आती थी हमारे पास, डेली आती थी वो मेरे पास। और मुझे पता चला कि उसको जो बाथरूम वाली जगह है वहाँ पे उसको कुछ प्रॉब्लम हो रही। तो शुरू में मुझे पता नहीं चला। एक बार मैंने ना वहाँ से ब्लड गिरते हुए देखा, मतलब देखा, रैंडम मैंने देखा। तो फिर मैंने उसका इलाज करवाने के लिए और उसके पैसे देने के लिए 10 लोग तैयार हो गए कि भाई हम दे देंगे। उसने भी बोला हम दे देंगे, उसने मतलब सबने कहा कि हम दे देंगे, इसका इलाज अच्छे से करवाओ, ठीक है। तो उस गाय का हमने इलाज करवाया, फिर हमने उसको गौशाला में भेज दिया। उसके बाद गिलहरी को, आपको पता ही, मैंने उनको अपने पास ही रखा था, काफ़ी टाइम तक रखा था। एक गिलहरी पहले मर गई थी, नहीं रही, थोड़े टाइम के लिए हमारे पास रही। और एक थी जो वहाँ पे मैं अपने जीजा के घर ले भी गई थी उसको साथ में, लेकिन शायद उसको वहाँ का हवा पानी सूट नहीं हुआ और वो भी मर गई। तो उनको करीब करीब महीने भर हमने रखा। और एक मैं शॉर्ट वीडियो भी डालूंगी आप, वो मेरी इतनी मतलब हो गई थी कि मैं उसको बोलती ना तू जा यहाँ से, खाना नहीं खाना है तो मेरे पास नहीं आना, तब भी वो मेरे पास आती थी। और उस एक मैं जितने भी मेरे जो एनिमल वाले वीडियो ना, उनके सारे लिंक मैं नीचे दे रही हूँ, आप वो भी जाके ज़रूर देखना। और मेरा ये वीडियो बनाने का मतलब सिर्फ इतना सा है कि देखो, अगर आपको कोई भी दिख जाता है जानवर जिसकी आप हेल्प कर सकते हो। हाँ, मैंने इस आवाज़ की वजह से मैंने पंखा नहीं चलाया और मेरे को आ रहे हैं पसीने। हाँ, क्योंकि फिर आवाज़ नहीं आती, गड़गड़ गड़गड़ आवाज़ आती पास में। तो उसके लिए आप जितना आप कर सकते हो यथासंभव, आज जितना आर्थिक सहयोग कर सकते हो आप आर्थिक करो। आप अगर शरीर से कर सकते हो कि मैं भाई इसकी ये सेवा कर सकता हूँ, तो आप ज़रूर से करो। उसके पहले भी एक गाय को बहुत चोट लगी हुई थी, घर से मैं दवाई लेके गई और वहाँ पे भी उसको लगाने की मैंने प्रयास किया और वो ठीक भी हुई। ठीक होने के बाद भी इधर लौटी। और अभी बीच में क्या हुआ था, मैं आपको यहाँ पास में वीडियो चला रही हूँ, आप देखो। अभी बीच में ये हुआ था कि एक गाय यहाँ हमारे घर के जस्ट बाहर ही, मतलब चौक है थोड़ा सा, तो वहाँ पे ऐसे बैठी हुई थी। और मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि उसको हो क्या रहा है। एक्चुअली उसको बच्चा हो रहा था
और मुझे लगा कि उसके कोई प्रॉब्लम है वो करके वो हो रहा है, ठीक है। तो फिर मैं भी ऐसी प्लेट, और मेरे को जो बुलाने आया था एक भाई वो भी मेरे जैसे ही, तो हम दोनों ने जाके उसको देखा। मैंने कहा कि क्या हुआ इसको, तो बोले पता नहीं क्या हो रहा है, लेकिन उसमें ना एक ब्लू हरी सी एक लाइट जैसे लाइन जैसे बनी हुई थी। तो फिर मुझे ना उसमें से हल्के से बछड़े के पैर दिखे। मैंने कहा कि भाई इसको तो बच्चा हो रहा है। तो कहते तू औरत है तुझे पता नहीं चला। मैंने कहा भाई देख मेरी डिलीवरी हुई तो मैंने देखा नहीं, और मेरा कभी ऐसा काम पड़ा नहीं तो मुझे नहीं पता। तो फिर उस बच्चे को उस माँ की कंडीशन ऐसी थी कि वो ऐसे गिरी हुई थी, और वो ऐसे ही गिरी, ना तो वो उठ सकती थी ना कुछ खा सकती थी, और ना ही वो उसके बच्चे को दूध भी कैसे पिलाए। तो फिर 2 दिन की मशक्क़त के बाद हमने ये समझा कि इसको दूध कैसे पिलाना बच्चे को। तो फिर हमने क्या किया कि पानी लेके पहले तो उसके स्तन को धोया अच्छे से, और फिर उसका दूध मैंने निकाला। एक्चुअली मेरे घर में पहले बकरी थी, गाय भी थी, कि वो सारा काम मम्मी करती थी, हमें नहीं पता। लेकिन वो पता है कि ये वाला अथम में ना इसमें दबा के आप जब ऐसे प्रेस करते हो ना तो दूध निकल आता है। तो वो करने के बाद हम लोगों ने उसका दूध निकाला, और एक क्या बोलते हैं उसको, बॉटल में भर के बछड़े को पिलाया। 2 से 3 दिन तक ऐसा चला, और उसके बाद उसको गौशाला भेज दिया। और ऐसा ही कुछ था। तो मैं आपको सारे वीडियो मैं पास में लगा रही हूँ, और जितने भी है वीडियो वो सारे भी लगा रही हूँ। ये तो हो गया एक काम, ठीक है। दूसरा काम ये था कि कल परसों ही आया है, आपको पता ही है, मैंने बता दिया था ब्लॉग में। तो ये आज सुबह स्कूल गया ही नहीं। ये बोला कि मैं बहुत थक गया, क्योंकि डेजर्ट पे घूमने गया था तो वहाँ पे सवारी करके थक गया। तो बोला कि जीजी आज मेरे पैर बहुत दुख रहे हैं। वैसे हमने एप्लीकेशन दे रखी थी, तो वो करके इसको आज घर पे रख लिया। तो मुझे गुस्सा वैसे ही चढ़ा हुआ था दोपहर में। ये सब सुनने के बाद मेरा और दिमाग ख़राब हो गया। मैंने कहा एक न एक मुसीबत बेचारे जानवरों पे आती ही रहती है, और जानवरों से थोड़ा मतलब लगाव ज़्यादा ही है, क्योंकि इंसानों के लिए तो ऐसा होता है ना कि कोई भी कर देता है। जैसे कि अब मैं ही हूँ तो मेरे लिए आप सोच रहे हो, वैसे जानवरों के लिए भी तो कोई तो होना चाहिए जो सोचे। तो मैं मतलब मेरे से जितना हो पाता है उतना करती हूँ। और एक और चीज़ मैं आपको बताना चाह रही थी कि अभी सावन मास चल रहा है, तो एक अनुदी की लाइन में एक दीदी आती है, उन्होंने बोला था कि हरी चूड़ी हरी तो अब मैं आपसे एक ही चीज़ पूछना चाहती हूँ कि मैं पोशाक पहनूँ या फिर हरी साड़ी वो वाला करूँ, ताकि मतलब कौन सा मेरे पे अच्छा लगेगा, या फिर मैं दोनों ही कर दूँ। तो ये वाला वीडियो मुझे बनाना है। मुझे उन्होंने बोला, मुझे भी दिमाग में आया कि मुझे बनाना चाहिए, बहुत अच्छा लगेगा, सबको ही अच्छा लगेगा और मुझे भी अच्छा लगेगा। तो ये चीज़ भी आप मुझे ज़रूर से बताना। और आज की ये जो जानकारी मैंने आपको शेयर की, और अगर आपके आसपास भी अगर किसी जानवर के साथ ऐसा हुआ है तो दरवाजा वापस बंद कर दें। तो उसके लिए आपको यथासंभव आपसे जितना हो सके उतना आप करें। और गर्मियों में पशु पक्षियों के लिए आपके आसपास जो भी हो उनके लिए पानी और दाना जरूर रखें। ये मेरी आप सबसे एक विनती समझ लीजिए। आप अगर आपको कहीं नहीं मिल रहा है रखने को, कहीं नहीं, हमारे यहाँ तो कैसा होता है, मेरे यहाँ तो है फिक्स है। जैसे पानी डलवाने के लिए एक दुकान है मिठाई की, वो अंकल लेते हैं पैसे, ठीक है, एक टैंकर के पैसे लेते हैं, और वो वहाँ पे गायों का बना हुआ है, सिर्फ पानी की टंकी बनी है, उसमें पानी डलवा देते। तो मैं वहाँ पे जाके अपना कंट्रीब्यूट कर देती हूँ। और चारे के लिए एक अंकल है जो हर अमावस्या और पूनम को आते हैं, खुद अपनी गाड़ी का तेल जला के सबके घर पे जाते हैं, पूरे मार्केट में घूमते हैं। आपका सामर्थ्य है 5-10 रुपये, तो हम लोगों के यहाँ पे ऐसा है। अगर आपके वहाँ नहीं है तो आप है ना अपनी छत पे ही पक्षियों के लिए थोड़ा बहुत दाना और पानी की एक कटोरी भर के रख दें, ताकि अभी तो श्रावण आ गया, खैर गर्मी ऑलमोस्ट गई, लेकिन फिर भी आप वो करें। और बाकी कुत्तों के लिए बिस्किट, कुत्तों को लड्डू नहीं दें आप, क्योंकि उनसे ना इनके शरीर के बाल झड़ते हैं। तो ये चीज़ का आप ध्यान रखें। और मैंने इतना ज्ञान दे दिया ना, आज बहुत ज्ञान दे दिया। मतलब मेरे साथ जो हो रहा होता है मैं आपको वही बता रही हूँ, ऐसा कुछ हुआ। और
बाकी उस बछड़े को तो जब हम भेज रहे थे ना, तो मैं इतना रो रही थी उसकी माँ, क्योंकि 2 दिन वो हमारे पास रह गया ना, तो ऐसे अपना सा हो गया ना, वैसे मतलब इतना पास पास खेलता था। तो फिर लेकिन उसको भेजना बहुत ज़रूरी था, हम नहीं रख सकते क्योंकि उसकी माँ स्वस्थ नहीं थी, तो मैं नहीं रख सकती। माँ तो स्वस्थ होती तो फिर भी मैं उसको रख लेती अपने पास, लेकिन माँ स्वस्थ नहीं थी, तो फिर उसका उपचार होना बहुत ज़रूरी है। मैं अपना वो नहीं, लाड प्यार नहीं देख सकती, उसका उपचार होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो आज मैंने बहुत कुछ बोल दिया, कुछ गलती त्रुटि हुई हो तो मुझे माफ़ करना अपनी छोटी बहन जान के, और आपसे जितना यथासंभव हो उतना बहुत बनाना, और वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना, और अपने अन्य दोस्तों के साथ भी शेयर करना। अगर मेरा ये सेवा का कार्य भी आपको अच्छा लग रहा है तो मैं इस पर भी वीडियो, देखो एक तो क्या होता है कि हम कुछ करने जाते हैं ना, तो इतनी भागा दौड़ी होती है कि वीडियो कौन बनाए। ठीक है, मतलब मैं तो अपने काम में व्यस्त होती हूँ, और मेरा हैप्पी बनाता है, पर वो बच्चा है, टूटा फूटा जैसे उससे बनता है वैसा बना लेता है, तो ऐसे करके। लेकिन अगर आप बोलोगे कि हाँ वो भी ब्लॉग डाला करो, तो फिर मैं प्रॉपर तरीके से, भले ही किसी से बनवाऊँ, लेकिन मैं जरूर डाला करूँगी। ठीक है, तो आज हो गया बहुत सारा ज्ञान। लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलती हूँ अगले ब्लॉग में। बाय बाय।